नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, कल की क्लास में बीच में माइक खराब हो जाने के कारण क्लास रोक दी गई थी। उसमें थोड़ा सा कंटेंट बचा हुआ था। आइए उस कंटेंट को पहले पूरा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग प्रेमचंद युग में जब पहुंचेंगे उसकी नई क्लास आप तक पहुंचाई जाएगी। पहले बचा हुआ कंटेंट कंप्लीट करते हैं। जहां से आवाज बंद हुई थी क्लास को वहीं से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और हेडिंग डाल लीजिए, द्विवेदी युग की अन्य महत्वपूर्ण कहानियां। ये क्लास संख्या 4 है। 3 नंबर तक क्लास आप तक पहुंच चुकी है। हमारी आवाज या माइक खराब हुआ था कहां पर? द्विवेदी युग की अन्य महत्वपूर्ण कहानियों पर। तो वहीं से हम लोग फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, द्विवेदी युग की अन्य महत्वपूर्ण कहानियां। द्विवेदी युग की अन्य महत्वपूर्ण कहानियां। जिन्होंने लिख लिया है वो काटेंगे नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कल की क्लास में लिखाया गया था वैसे ही आज की क्लास में भी लिखाया जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले कहानी का नाम डालेंगे हम लोग। तो कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी। और ये कब? 1901 में। कब है? 1901 में। और इसके रचनाकार कौन है? माधवराव सप्रे। इधर हम किसको लिख रहे थे? माधवराव सप्रे। इधर है रचनाकार माधवराव सप्रे, ये है इसके रचनाकार। ये छत्तीसगढ़ के मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित। छत्तीसगढ़ के मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी कहानी? एक टोकरी भर मिट्टी। हम क्या देख रहे हैं? द्विवेदी युग की अन्य महत्वपूर्ण कहानियां। ये वाकई में ही बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं। इनको आपको याद करना होगा, आपको याद होना चाहिए। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में है, माधवराव सप्रे की, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। देवी प्रसाद वर्मा, इसी के अंतर्गत लिखिए, देवी प्रसाद वर्मा एवं आधुनिक शोध एवं आधुनिक शोध के अनुसार इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। के अनुसार इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। और ये क्या है? सर्वमान्य मत है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं सर्वमान्य मत।
एक टोकरी भर मिट्टी, यही हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। ठीक, अगर ये ना रहे तो इंदुमती को आप लोग मानोगे। और जब हिंदी की प्रथम कहानी लिखवा रहे थे उसी समय हम आप लोगों को बता दिए थे कि अगर ये ऑप्शन में नहीं रहती है तो किसको मानना है, इंदुमती को मानना है। इंदुमती किसके अनुसार है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। आइए और कहानियों को देखते हैं। अगली कहानी का नाम है प्लेट की चुड़ैल। ये 1 नंबर है। दूसरे नंबर पे लिख रहे हैं प्लेट की चुड़ैल। और ये कब है, ये है 1902 में। 1902 में है। और किसकी कहानी है, लाला भगवान दीन की। लाला भगवान दीन। 3 नंबर पर 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय। और ये कब है, 1903 में है। और किसकी कहानी है, रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4 नंबर पर लिखिए पंडित और पंडितानी। पंडित और पंडितानी। पंडित और पंडितानी ये 1903 में है। गिरजा दत्त वाजपेयी की कहानी है। कब है, 1903 में। और किसकी कहानी है, गिरजा दत्त वाजपेयी की। गिरजा दत्त वाजपेयी। 5 नंबर पे लिखिए नकली किला। नकली किला। और ये है 1909 में। मैथिली शरण गुप्त की कहानी है। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। नकली किला 1909 में। कहानीकार है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। 99 का फेर। 99 का फेर। और ये कब है, 1910 में। 1910 में। और ये किसकी कहानी है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की कहानी है। 7 नंबर पर ग्राम। ग्राम कब है, 1911 में है। 1911 में है। और किसकी कहानी है, जयशंकर प्रसाद की।
जयशंकर प्रसाद की। ये कहानियां आप लोगों को याद होनी चाहिए। हम देख रहे हैं द्विवेदी युग की अन्य महत्वपूर्ण कहानी। सबसे पहले कौन सी देखी? एक टोकरी भर मिट्टी। कब है? 1901 में है। किसकी कहानी है? माधवराव सप्रे की है और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। देवी प्रसाद वर्मा एवं आधुनिक शोध के अनुसार इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। अगर आपसे सीधा सीधा पूछ ले हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी बताना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहती है तो आप लोग इंदुमती को बताना। अगर दोनों ऑप्शन में रहती है तो आप यही बताएंगे, एक टोकरी भर मिट्टी। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखा प्लेग की चुड़ैल। कब है? 1902 में। किसकी कहानी है? लाला भगवान दीन की। 3 नंबर पे 11 वर्ष का समय 1903 में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। 4 नंबर पर पंडित और पंडितानी 1903 में गिरिजादत्त वाजपेयी की कहानी है। नकली किला 1909 में है। मैथिली शरण गुप्त की कहानी है। 99 का फेर 1910 में है। मैथिली शरण गुप्त की कहानी है। 7 नंबर पर हमने देखा ग्राम 1911 में है। जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तो आप लोग इतना लिख लीजिए। फिर 2-4 कहानियां और बच रही हैं, उनको भी देख ले। हो गया? चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। एक बार इस पेज को और रिपीट कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़े। द्विवेदी युग की अन्य महत्वपूर्ण कहानियां। एक टोकरी भर मिट्टी 1901। माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित। देवी प्रसाद वर्मा एवं आधुनिक शोध के अनुसार इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। और आपसे सीधा सीधा पूछे हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है तो कौन सी बताना है? एक टोकरी भर मिट्टी बताना है। प्लेग की चुड़ैल 1902 में है। लाला भगवान दीन की है। 11 वर्ष का समय 1903 में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पंडित और पंडितानी 1903 में है। गिरिजादत्त वाजपेयी का है। नकली किला 1909 में मैथिली शरण गुप्त का है। 99 का फेर 1910 में मैथिली शरण गुप्त का है। ग्राम 1911 में जयशंकर प्रसाद का है। इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने। आइए बढ़ते हैं आगे। ये सब कुछ कल की क्लास में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था। माइक खराब होने की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया कल की क्लास में, इसीलिए इसे अलग क्लास में आप लोगों तक पहुंच रही है। आप लोग इसको नोट्स में लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगली कहानी है पिकनिक। अगली कहानी कौन सी है? पिकनिक। कितनी हुई थी? 7 हो गई थी। ये 8 नंबर। और ये कब है? 1911 में है। और किसका है? गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का है। 1911 में। कहानीकार कौन है? गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। 9 नंबर पे लिखिए रसिया बालम। रसिया बालम। और ये कब है? ये है 1912 में। बालम से आप इसको बना लीजिएगा 12। रसिया बालम बा से क्या है? 12 में है। ठीक, ये याद करने के लिए आपको आसान रहेगा। जयशंकर प्रसाद। कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद।
अगली कहानी है मिलन। मिलन 1914 में, कब है? 1914। कहानीकार है ज्वाला दत्त शर्मा। ज्वाला दत्त शर्मा। गृहलक्ष्मी 11 नंबर पर कौन सी? गृहलक्ष्मी, और ये भी 1914 में है। और इसके रचनाकार हैं या कहानीकार हैं चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री। उसके बाद क्या है? कानों में कंगना। एक कहानी और लिख लीजिए बस, 12 नंबर पर लिखिए, कानों में कंगना। कानों में कंगना। और ये 1913 में थी, इसको बीच में कर दिए होते। चलो कोई बात नहीं, लिख लीजिए 1913। क्रम भी बना रहता, लेकिन आप लोग अगर जगह रहेगी तो लिख लीजिएगा बीच में, ठीक। कानों में कंगना किसकी है? राधिका रमण प्रसाद सिंह। राधिका रमण प्रसाद सिंह। यहाँ पर हमारा द्विवेदी युग समाप्त होता है। अब हम लोग पहुंच गए हैं प्रेमचंद युग में, ठीक। आइए इस कहानी को एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। पिकनिक 1911 में है, किसकी है? गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की। पिकनिक 1911 में किसकी? गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की। रसिया बालम 1912 में है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। 1911 में इनकी एक कहानी और हमने लिखी है, कौन सी? ग्राम, जयशंकर प्रसाद की। मिलन 1914 में है, ज्वाला दत्त शर्मा की है। गृहलक्ष्मी 1914 में चतुरसेन शास्त्री की है। कानों में कंगना 1913 में राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। पिकनिक किसकी हो गई? गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की। 11 में रसिया बालम, 12 में जयशंकर प्रसाद। मिलन 1914 में ज्वाला दत्त शर्मा। गृहलक्ष्मी 1914 में चतुरसेन शास्त्री। कानों में कंगना 1913 में राधिका रमण सिंह। आप लोग इतना लिख लीजिए। चलो हो गया दोस्तों, क्लास को लंबी नहीं करना है क्योंकि छोटी रहेगी, आप लोग आसानी से लिख लोगे, ठीक। आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। ये बीच में छूटी हुई, जो माइक खराब होने की वजह से क्लास बीच में छूट गई थी, हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। द्विवेदी क्लास संख्या 3 में दिक्कत हुई थी, आज हमने उसको कंप्लीट करके क्लास संख्या 4 बना करके आपको दे दिया है। देखते हैं अगर समय मिलता है तो आज के दिन ही आप लोगों को क्लास संख्या 5 भी दे दी जाएगी, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे प्रेमचंद युग को, ठीक। मुंशी प्रेमचंद को पढ़ने के लिए हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे और थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, तो आप लोग धैर्य बना के नोट्स वगैरह लेकर के अपना बैठिएगा। कोशिश करेंगे कि आज के दिन ही आप लोगों को प्रेमचंद युग के, मुंशी प्रेमचंद की कहानी आप तक पहुंच जाए। तो आज की क्लास समाप्त कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।